शब्द का प्रयोग पहचान। जिस हिंदी वाक्य में कर्ता न हो, कर्ता छिपा हो या कर्ता का लोप हो, तो ऐसे हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए देयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में देयर शब्द का प्रयोग एस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली है। दूसरा, पेड़ पर बंदर है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले देयर प्लस इज आर एम प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, देयर इज कैट इन द हाउस, देयर इज मंकी ऑन द ट्री। एन एस अर्थात नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली नहीं है। दूसरा, खेत में पानी नहीं है। हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले देयर, उसके बाद इज आर एम प्लस नॉट प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, देयर इज नॉट कैट इन द हाउस। दूसरा, देयर आर नॉट वाटर इन द फील्ड। SIS अर्थात साधारण प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, क्या घर में बिल्ली है। दूसरा, क्या खेत में पानी है। हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले इज आर एम प्लस देयर प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, इज देयर कैट इन द हाउस। दूसरा, आर देयर वाटर इन द फील्ड। SINS अर्थात साधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, क्या घर में बिल्ली नहीं है। दूसरा, क्या खेत में पानी नहीं है। हिंदी से अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले इज आर एम प्लस देयर प्लस नॉट प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, इज देयर नॉट कैट इन द हाउस। दूसरा, आर देयर नॉट वाटर इन द फील्ड। DIS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली क्यों है। दूसरा, खेत में पानी कैसे है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद इज आर एम प्लस देयर प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाई इज देयर कैट इन द हाउस। दूसरा, हाउ आर देयर वाटर इन द फील्ड। DINS अर्थात असाधारण प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, जैसे हिंदी वाक्य। पहला, घर में बिल्ली क्यों नहीं है। दूसरा, खेत में पानी कैसे नहीं है। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद इज आर एम प्लस देयर प्लस नॉट प्लस कर्म रूपी कर्ता प्लस कर्म प्लस शेष। उपर्युक्त हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद। पहला, वाई इज देयर नॉट कैट इन द हाउस। दूसरा, हाउ आर देयर नॉट वाटर इन द फील्ड। दिस इज थर्ड पार्ट। फॉर मोर नॉलेज सी पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो। जी हाँ साथियों, यदि वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जी हाँ, हमें पता है कि सब्सक्राइब करने से कुछ भी आपकी हानि नहीं है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो।